Good morning, all of you. Good morning, ma'am. This is our chapter 5th. And today we will revise this chapter. In previous video, we have revised till chapter 4, our need for shelter. Okay. In that chapter, we learned about different types of houses. Understood? Like Yes, temporary, ma'am. in temporary. Yes, ma'am. Yeah, there was two kind of in that chapter we learnt about two kinds of houses, like temporary house and permanent houses. Okay, in temporary house we learnt about that what is temporary house means. It is not a strong house, and we can say it's not permanent house. Like it is not as a strong like permanent house, because it's built up by some weak material. Okay, like for example, like Okay, hut, ma'am. like tent, like caravan. This is not a permanent house. And like a houseboat. Okay, and permanent house we learnt about bungalow, flat, apartment, single story building. Okay, and some special types of houses are igloo, straight house. Okay, and we had learned about inside a house. We learned about so many rooms inside the house, like bedroom, dining room, drawing room, and living room, kitchen, study room, store, bathroom. Okay, and we also learned about houses of some animals, like birds live in a nest, dog live in a kennel, horse live in a stable, bee lives in a beehive, lions live in a den. Okay, now today we will learn about good manners. Okay, we will revise good manners and safety rules in your chapter 5. Okay, which is we have already completed it, but today we will revise it. Okay, so first lesson spotlight: good habits, good manners, and safety rules. Good manners are one of the first few things we learn in life. जो अच्छी व्यवहार होता है जो हम अपने जीवन में सीखते हैं, ये सबसे पहली चीज होती है क्या? अच्छा व्यवहार करना. ठीक है, अच्छे आचरण लाना जीवन में. एवरीवन लाइक वेल मैनर्ड चिल्ड्रन. सभी लोगों को वेल मैनर्ड चिल्ड्रन अच्छे लगते हैं, यानी कि जो अच्छा बिहेव करते हैं. ठीक है, जो अच्छे से बात करते हैं, जो सबकी बात मानते हैं, वैसे बच्चे सभी लोगों को अच्छे लगते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न एंड प्रैक्टिस गुड मैनर्स. तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सीखें या प्रैक्टिस करें अच्छे आदतों की, अच्छे व्यवहार की. ठीक है, सम गुड हैबिट्स वी ऑल शुड डेवलप आर. हमें अच्छी आदतें, अभी हम गुड मैनर्स के बारे में बात कर रहे थे, अच्छे व्यवहार के बारे में बात कर रहे थे, अच्छे आचरण के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हमें हमेशा अपने जीवन में पहली चीज जो सीखनी चाहिए वो हमारे जीवन में अच्छा व्यवहार करना होता है. ठीक है, उसके लिए हमें क्या पहले क्या करना चाहिए? हमें गुड हैबिट्स अपनी लाइफ में डेवलप करनी चाहिए, है ना. अगर हमें कुछ गुड मैनर्स या गुड बैड मैनर्स चिल्ड्रन बनना है, बच्चा बनना है, अच्छा बच्चा बनना है, तो उसके लिए कुछ गुड हैबिट्स होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में उसे करना चाहिए. वी शुड. ओके, so
we learned about good habits. yes, we should develop good habits in our daily life. Okay. तो फर्स्ट इज गोइंग टू बेड ऑन टाइम, वेकिंग अप ऑन टाइम। ये तो आप लोग करना ही चाहिए आपको। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही जागना चाहिए। छोटे बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चों में ये हैबिट्स होनी चाहिए। ओके, आप जैसे बच्चों में ये हैबिट्स होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेट नाइट तक जगते हैं, कार्टून देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल को देखते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है, और जब हम जल्दी सो जाते हैं तो हमारी नींद जल्दी खुल भी जाती है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये प्रैक्टिस करके देखिए। जब आप जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे भी। ओके, नेक्स्ट इज कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। जहाँ भी हम रहते हैं हमें अपने आसपास की चीजों को हमेशा साफ रखना चाहिए। आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं, आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं उनको आप कभी देखिएगा, जब वो बैठते हैं कहीं तो वो जिस जगह बैठते हैं उस जगह को भी साफ करके बैठते हैं। ये उनकी हैबिट्स हैं। ठीक है, तो हम तो वो क्या है, वो एनिमल्स है, तब उनको ये पता है कि हम जहाँ बैठना चाहिए हमको वो गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमको तो अपनी सराउंडिंग ऑलरेडी साफ करके रखना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, जर्म्स हो जाते हैं, डस्ट आ जाती है जो हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचा सकती है ना। So it can be harmful of our health. Okay, so what should we do? We should keep clean our surroundings. Okay, Clean. next is greeting our elders. ग्रीट करना चाहिए। जब भी हमारे घर में कोई आता है तो हमें कैसे ग्रीट करना चाहिए? अगर बड़े आते हैं तो हमको उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको नमस्ते करना चाहिए। आप बॉयज होते हैं वो प्रणाम बोलते हैं। बहुत से हम, क्योंकि हम इंडियन हैं, हमारे इंडियन कल्चर्स में ग्रीट करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अगर बच्चे बड़ों को ग्रीट करते हैं या वेलकम करते हैं अच्छे से तो ये बहुत अच्छा बिहेवियर होता है और गुड हैबिट्स होती हैं। रिस्पेक्ट करना बड़ों की। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस एवरी डे। हमें अपने डेली ब्रश को 2 टाइम करना चाहिए। टीथ हमें अपने क्लीन रखने के लिए 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। कीपिंग ourselves tidy by bathing daily and wearing bath and iron cloth। हमको डेली बाथ मतलब नहाना चाहिए और हमें अपने कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए और आयरन यानी कि प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, सम गुड मैनर्स वी नीड टू लर्न नाउ। अभी हमने गुड हैबिट्स के बारे में सीखा जो हमें डेली करनी चाहिए। वी शुड डेली अप्लाई we should apply all these good habits in our daily life. Okay, मैम, yes, yeah, प्लीज। कुछ हैबिट है, हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए सबकी। yes। नेक्स्ट इज गुड मैनर्स वी नीड टू लर्न। ये हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों के पास बुक्स नहीं थी या वो लेट हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं। तो रिवाइज आप लोगों का जिन्होंने पढ़ लिया उनके साथ रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों ने अभी हमारे साथ ऐड हुए हैं उनको भी ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना। So some good manners we need to learn are saying thank you when we receive a gift,
फॉर सम हेल्प, अगर हम किसी से कोई हमें गिफ्ट देता है या हम रिसीव करते हैं किसी से गिफ्ट, या कोई हमारी कैसी भी हेल्प करता है तो हमको क्या बोलना चाहिए? Thank What should we do that time? you. We should, Thank you, ma'am. yes, thank you. We should tell them thank you. कोई भी अगर हम किसी से गिफ्ट रिसीव करते हैं या कोई भी हमारा फ्रेंड हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे नेबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हमारी हेल्प करते हैं तो हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। Saying sorry when we hurt someone or make a mistake. सेम ऐसे जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, उसी तरह हम जब हमसे कोई गलती हो जाती है या हमारी वजह से किसी को चोट लग जाती है तो दैट टाइम वी शुड सॉरी देम, हमें उनको सॉरी बोलना चाहिए। और सॉरी भी हम किसको बोल सकते हैं? हम अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, यानी आपके ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी, ठीक है, सभी को हम बोल सकते हैं। Saying please while asking for something from someone. अगर हमें किसी से कुछ पूछना है तो उसके आगे हमें सबसे पहले क्या लगाना चाहिए? प्लीज वर्ड का यूज करना चाहिए हमेशा, ठीक है। और या फिर जैसे अब आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो लोग दूसरा काम कर रहे हैं और हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें कुछ पूछना है तो हमको उससे पहले उनको प्लीज करके, ठीक है, प्लीज करना एक गुड मैनर्स होते हैं, प्लीज करके बोलना, ठीक है। Saying excuse me or sorry when we sneeze, also using a handkerchief or tissue paper to cover our mouth while sneezing and coughing. जब भी हम सॉरी या एक्सक्यूज मी हमको बोलना चाहिए जब हम सबके बीच में बैठे हों, कई सारे लोगों के बीच में बैठे हों या 2 और 3 पर्सन के साथ भी बैठे हों और हमको छींक आ जाए, स्नीज, ठीक है, अगर हमको स्नीज आ जाए या हमको बीच में खांसी आ जाए, कफिंग हो जाए, ठीक है, तो हमको उस जगह क्या करना चाहिए? एक तो हमें अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए अपने हैंड से, और दूसरा उन सबके बीच में हमको एक्सक्यूज भी बोलना चाहिए या सॉरी वर्ड का यूज करना चाहिए, ठीक है। ये भी एक गुड मैनर होता है। Saying welcome when someone says thank you. अगर आपको कोई थैंक यू, आपने किसी की हेल्प करी, किसी ने आपको बदले में क्या बोलेंगे? वो थैंक यू बोलेंगे, तो हमको भी उनको क्या बोलना चाहिए? हमेशा वेलकम बोलना चाहिए या एनी टाइम बोलना चाहिए, ठीक है। ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, आपको इस तरह से वर्ड यूज करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में आके ही आप अपने टीचर्स को बोलें, आप अपने घर में भी आप इस चीज को डेली यूज कर सकते हैं विथ योर पेरेंट्स, विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर नेबर्स, ओके, कोई भी विथ योर फ्रेंड्स, कोई भी, उनके साथ आप इस तरह से ग्रीट कर सकते हैं। लर्निंग टू डू आवर वर्क ऑन टाइम, जो भी हमको काम सीखना है, अगर हम उसको सीख रहे हैं तो हम उसको समय से सीखें, या हम जो भी अपने काम कर रहे हैं उसको हम टाइम से खत्म करें, ठीक है, टाइम में सीखें, टाइम में करें। टू थ्रो गार्बेज इन बीन, जो हमारे घर में डस्टबिन होते हैं उनमें हमें अपने घर का कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। आप लोग अगर आप लोग कुछ अपने घर में आप टॉफी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, ठीक है, आप बिस्किट्स खाते हैं, तो उनके जो रैपर्स होते हैं, या आप लोग अपनी नोटबुक या पेंसिल जो साफ करते हैं तो वो कहाँ करना चाहिए? हमेशा we should use dustbin, okay, and throw garbage in bins, यानी dustbin, okay. Be kind and helpful to others in need. जब किसी को जरूरत होती है तो हमेशा हमें दयालु बनना चाहिए और मदद करनी चाहिए, ठीक है। स्पीकिंग द ट्रुथ ऑलवेज, हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है, अगर हम सच बोलते हैं ये सबसे अच्छा गुड मैनर होता है।
अपने पेरेंट्स से हमेशा सच बताना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। we should always speak truth, okay, being cheerful and spreading happiness all around। हम खुश रहेंगे और हमें अपने आसपास के लोगों के साथ भी हमेशा खुशी का व्यवहार करना चाहिए, हंसते हुए। तो क्या होगा, जब हम खुश हैं तो हम अपनी खुशी को फैलाते हैं अपने आसपास, तो पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, ठीक है, तो सभी खुश होते हैं। अगर हम खुशी का माहौल बना के रखेंगे तो जो हमारे साथ बैठते हैं, जो जिनके साथ हम रहते हैं, वो भी खुश रहेंगे। तो हमें हमेशा अपनी खुशी बांटनी चाहिए और खुशी का माहौल फैलाना चाहिए हमेशा, ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Next is some table manners. We should never talk while eating. बहुत से बच्चे क्या होता है, खाते समय अपना जो फूड खाते हैं उस समय क्या करते हैं, वो बात करते रहते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने भाई बहन से, ठीक है, और आप लोग स्कूल में भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठकर बात करते रहते हैं। तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जब भी हम खाना खाएं तो हमेशा हमको शांत रह के खाना चाहिए, है ना। We should not lick our finger after eating. बहुत लोग अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं, लिक मतलब चाटने लगते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। We should try not to drop any food on our cloth or on the table while eating. हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना कपड़ों में, हमारे कपड़ों में या जिस टेबल में हम बैठ के खा रहे हैं उसमें नहीं गिरे। It is good to take small bites and chew the food properly before swallowing. जब तक हमें अपने जो फूड हम प्रॉपर वे में छोटी छोटी बाइट लेनी चाहिए और उनको प्रॉपरली उसको च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए, ठीक है, छोटे टुकड़े लेना चाहिए खाने में, छोटा हिस्सा लेना चाहिए। हम इतना हिस्सा लें कि वो हमारे मुंह के अंदर समा जाए और हम उसको अच्छे से च्यू कर सकें, ठीक है, चबा सकें। यस, और कुछ कुछ बच्चे क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिग बिग बाइट लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उसको खाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे जो हम खाना खाते हैं प्रॉपर वे पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, सभी के कभी टमी दर्द होने लगता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसी तरह से हो जाती है क्योंकि हम उसको जो फूड होता है उसको प्रॉपर वे पे खाते नहीं अच्छे से। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी खाते वक्त, ठीक है, बात नहीं करनी चाहिए। अच्छे ये गुड मैनर्स होते हैं, टेबल मैनर्स होते हैं, ठीक है। We should never overload our plate. We should take just as much as we can finish. कभी कभी हम लोग प्लेट में ओवरलोड खाना भर लेते हैं अपनी प्लेट में, जितना हमको खाना है हमें उतना ही अपनी प्लेट में रखना चाहिए खाना। वो जब फिनिश हो जाए और आपको जब भूख लग रही है कि हम अभी और खा सकते हैं, तो आप फिर उसको सेकंड टाइम ले सकते हैं, लेकिन वन टाइम में इतना सारा खाना अपनी प्लेट में नहीं रखना चाहिए, ओके। और जितना हम खाना खा सकते हैं हमें उतना ही खाना लेना चाहिए। We should never waste our food, okay? Leaving food on the plate or wasting food is bad manner. खाना अगर हम प्लेट में छोड़ते हैं तो उसको कभी हमें खाना, क्योंकि अगर हमने ओवरलोड प्लेट भर ली अपनी, ठीक है, और हमें थोड़ा सा ही खाना है तो क्या हुआ, वो खाना वेस्ट हो जाता है, तो ये बैड मैनर होता है। यानी कि हमको जितना, अगर हमको ना जितना हम खा सकते हैं हमें उतना ही अपनी प्लेट में खाना रखना चाहिए, ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहिए।
We should not leave the table until everyone has finished eating. अगर हम कई लोगों के साथ खाना खा रहे हैं तो जब अगर हम बहुत से लोग होते हैं जल्दी जल्दी खा लेते हैं और उनके साथ जो लोग बैठे होते हैं तो कभी भी उनको टेबल में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब तक वो लोग खाते नहीं है और फिनिश नहीं करते अपना खाना तब तक आपको भी उनके साथ बैठे रहना चाहिए। तो ये गुड मैनर होता है, ठीक है। वी शुड हैव टू क्लियर द टेबल आफ्टर अ मील। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें टेबल को साफ करने में मदद करनी चाहिए, उसके सारा सामान हटा के किचन में लेकर जाना चाहिए, ठीक है। टेबल को प्रॉपर वे पे वैसे ही साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है, खाने के बाद। नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स। फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। जो हमें हमारे जीवन में सुरक्षित रखने के नियम बनाए गए हैं, ठीक है। उनको हमें वो हमारे लाइफ के एक हिस्सा होते हैं, जिन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, ठीक है, पार्ट होते हैं। व्हाटएवर वी डू वी शुड कीप सेफ्टी फर्स्ट। जो भी हम काम करते हैं उसको हमेशा सेफ्टी से करना चाहिए, ठीक है, टू अवॉइड एक्सीडेंट। सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। क्योंकि अगर हम सेफ्टी से काम नहीं करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको पहले से ही हम अलर्ट रहें। कोई भी हम काम करते हैं, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, हम घर में किचन में काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, हर जगह सेफ्टी से काम करना चाहिए। हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हर जगह अगर हम सेफ्टी से काम नहीं करेंगे, अलर्ट होके काम नहीं करेंगे तो हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना, यानी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। सेफ्टी एट होम, नेवर प्ले विथ ब्लेड, सीजर्स, नाइफ एंड अदर शार्प थिंग्स। ये जो सेफ्टी रूल्स हैं, बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए इन सेफ्टी रूल्स के लिए। घर में कोई भी शार्प पॉइंट जैसी चीजों से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, जैसे ब्लेड्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, नाइफ्स होते हैं और बहुत से ऐसे शार्प नुकीले चीजें होती हैं घर में, उनके साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। नेवर प्ले विथ मैच स्टिक। कभी भी बच्चों को माचिस से भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। नेवर गो क्लोज टू गैस स्टोव। किचन में कभी भी आपको गैस के पास में, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हैं इसलिए आप लोगों को कभी भी गैस के पास नहीं जाना चाहिए, उस एरिया में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम एंड डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इलेक्ट्रिक सॉकेट। कभी भी इलेक्ट्रिक, आप ये पिक्चर देख रहे हैं इस तरह से, कभी भी आप लोगों को तो छूना ही नहीं चाहिए, और अगर छू रहे हैं तो बहुत सेफ्टी के साथ, ठीक है, ताकि आपको करंट वगैरह ना लग जाए, ठीक है। कभी भी गीले हाथों से सॉकेट्स वगैरह को या इलेक्ट्रिक बोर्ड को बिल्कुल भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। और हमेशा आपको स्लीपर्स पहन के यूज करना चाहिए, हर चीज इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह स्लीपर्स वगैरह पहन के यूज करना चाहिए, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम हॉट आयरन्स एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स। स्टे अवे मतलब दूर रहना चाहिए। जो प्रेस होता है, गरम प्रेस घर में बहुत लोग करते हैं, उससे दूर होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होते हैं उनसे दूर होना चाहिए, कभी उनके पास नहीं जाना चाहिए। Do not leave your toys on the floor. Someone might trip, fall and get hurt. कभी भी अपने खिलौनों को फ्लोर में यानी फर्श में छोड़ना नहीं चाहिए कि खेल के छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है, घर के लोग जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं स्पेशली, या दूसरे लोग भी होते हैं, धोखे से हम लोगों को भी चोट लग सकती है, उन लोगों को भी चोट लग सकती है, इसलिए कभी भी फ्लोर में अपने खिलौने खेल कर नहीं छोड़ने चाहिए, उनको वापस उनकी जगह रख देना चाहिए, ठीक है। नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, क्लाइंब द स्टेयर्स वन एट अ टाइम। कभी भी घर में सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, उसमें ऊपर नीचे होके खेलना नहीं चाहिए, उनके ऊपर चढ़कर
हाँ, उनको उसमें दौड़ना नहीं चाहिए और वन बाई वन उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। बहुत से बच्चे इस तरह के गेम खेलते हैं, उनको नहीं खेलना चाहिए। Do not use lift when you are alone। कभी बहुत से घरों मतलब हम लोग ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ लिफ्ट वगैरह भी होती हैं, ठीक है, तो उसको कभी भी उधर लिफ्ट में अकेले नहीं जाना चाहिए। गो अलोंग विथ एन एल्डर, किसी बड़े के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। Do not fly kites on the terrace। On the terrace, it is safe to fly kites in an open ground। कभी भी, जो बहुत से बच्चों को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, कभी भी छत में नहीं उड़ाना चाहिए। आप अपने घर की छत में जाकर नहीं उड़ाएं। इट इज सेफ टू फ्लाई काइट्स इन एन ओपन ग्राउंड। अगर आपके घर के आसपास कोई ग्राउंड है या गार्डन है, वहां पर जाके खुले मैदान में उसको उड़ाना चाहिए, ठीक है। कभी भी छत में, स्पेशली छत में तो नहीं उड़ाना चाहिए। आप अपने घर की टेरेस में कभी भी काइट को फ्लाई नहीं करना चाहिए। नेवर टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। अपने हाथ से, घर में बहुत सारी दवाएं रखी रहती हैं, ठीक है, दवाइयां जो रखी रहती हैं उनको कभी भी अपने हाथ से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इनको कभी भी, कोई भी घर में सामान रखते हैं बिना पूछे अपने पेरेंट्स से, कभी भी उनका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। Never play outdoor games inside the house as you may hurt somebody or break things। और कभी भी आउटडोर गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के गेम, आउटडोर गेम जो होते हैं, जो घर के बाहर खेले जाते हैं, उनको कभी घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। जिससे उससे क्या होता है कि आपसे कभी भी कोई, किसी भी घर के लोगों में से चोट लग सकती है, या आपके घर की चीजें जो हैं उनका नुकसान हो सकता है, वो टूट सकती हैं, ठीक है। सेफ्टी ऑन द रोड। अभी हमने घर में देखा कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड, जब हम रोड में चलते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। While on the road, always try to walk on the footpath। अगर आप रोड में चल रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि रोड के साइड में चलें, या रोड में फुटपाथ है तो फुटपाथ में चलना चाहिए, ठीक है। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। अगर आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग में ही चलना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको हमेशा लेफ्ट राइट देखकर केयरफुली आपको क्रॉस करना चाहिए अपनी रोड जो भी है, ठीक है। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड। कभी भी, बहुत से घर सड़क के किनारे बने होते हैं, ठीक है, बहुत से घर सड़क के किनारे बने होते हैं। रोड साइड होम जो होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सड़क तक आ जाते हैं, वहां खेलने लगते हैं, उनको उधर दौड़ने लगते हैं। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे व्हीकल क्रॉस होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक, इस तरह से रोड में चलते रहते हैं। तो कभी भी हमको रोड में दौड़ना नहीं चाहिए और खेलना नहीं चाहिए। Look towards the left and right carefully before crossing the road। अगर आप रोड के बीच से क्रॉस कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट देखकर आपको क्रॉस करना चाहिए। यूज अ सबवे whenever you can। और ज्यादातर आपको, अगर हमारे बहुत सी बड़ी बड़ी सिटी में क्या है, अंडरग्राउंड रोड्स हैं या मेट्रो हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए, अगर हम उस जगह हैं तो हमें अंडरग्राउंड रोड क्रॉस करनी चाहिए या हमें मेट्रो का यूज करना चाहिए, ठीक है। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल। हमें ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स को पता करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी वाइल ट्रेवलिंग। जब हम ट्रेवलिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। व्हेन यू आर एट अ बस स्टॉप, स्टैंड इन अ क्यू। हमेशा लाइन में चढ़कर हमें अपनी बस में चढ़ना चाहिए। नेवर गेट ऑफ द मूविंग बस। हमें क्या करना चाहिए, चलती हुई बस में उतरना नहीं चाहिए। नेवर पुट योर हैंड और हैंड्स आउट ऑफ द व्हीकल्स। कभी भी जब भी हम सफर करते हैं तो अपने सर को और अपने सिर को और अपने हैंड्स को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए उसकी विंडो से, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर। और जब भी हम अपनी गाड़ी में जाते हैं तो जो भी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है,
उनको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। While traveling in a car, remember to fasten the seat belt. जब भी हम अपनी कार में ट्रेवल करते हैं तो हमेशा सीट बेल्ट बांधने का याद रखना चाहिए, ठीक है? ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so now it's enough for today and we will continue in our नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक आप इसको रीड करिएगा, अपने वर्क कंप्लीट करिए, ठीक है? मैम ये पेज आ जाएंगे। हाँ बेटा, आ जाएंगे। मैम ये यूट्यूब में आ जाएगी। हाँ, सब आ जाएगा। ओके ओके मैम। ओके, बाय। ओके मैम। ओके, टेक केयर। बाय बाय मैम। बाय बाय बेटा, मैम। बाय मैम। टेक केयर। बाय मैम।